सवाल 15 साल सरकार का या 1 साल जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, 1 साल से भी तो कांग्रेस की सरकार चल रही है ना। कोई आज कल बनी है ऐसी सरकार भी नहीं है। और पुलिस तो मध्य प्रदेश शासन की है, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है। अरे भाई वो पुलिस के प्रवीण जी तो पुलिस जो आज जैसी नई नवेली जैसे रहस्य का उद्घाटन हो गया हो, ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी अभी पता चला है। तो इंटेलिजेंस का घास चरने गई थी कि तमाम व्यवस्थाएं केवल नींद के नशे में थी। तो ये जो बात कही है मनीष दीक्षित जी ने कि सवाल टाइमिंग का है, वो टाइमिंग का इसलिए आप और हम चर्चा कर रहे हैं जी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कानून आपके पास में है, आप बिल्कुल काम करिए, लेकिन जो सवाल उठे हैं वो दोनों तरफ हैं। एक तरफ का हिस्सा आप बचाने का कोशिश ना करिए, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सरकार की बात कर रहे हैं। और एक बात और, एक नेशनल न्यूज चैनल पर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से एक संवेदनशील मामला हुआ था, नोटिस गया था, कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया था। क्यों जी? वो तो कानूनी तौर पर गया था, तमाम उस पर हवाले दिए गए थे कानून के। अरे साहब ये तो इसलिए दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी कुछ ली जा रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पत्रकारिता पर हमला है, स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। अरे साहब परिभाषाएं बदल गई क्या? तो एक परसेप्शन कतई नहीं बनना चाहिए कि पत्रकारिता पर हमला है। आप बिल्कुल कानून का सख्ती से पालन कीजिए, लेकिन पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम, ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। जवाब नहीं देते पंकज जी, ये क्या प्रताड़ित करने पे लगे हुए आप लोग, ऐसा कह रहे हैं? मैं वहीं से शुरू करता हूं। नेशनल चैनल के कोई पब नहीं चलते थे जहां 67 लड़कियां अलग अलग राज्यों की लाकर रखी जाती थी। नेशनल चैनल के पास कोई 150 बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं थी। नेशनल चैनल के खिलाफ किसी ने ब्लैकमेलिंग की और प्रताड़ना की शिकायत नहीं करी थी। नेशनल चैनल के खिलाफ किसी ने आत्महत्या के लिए मुझे परिस्थितिवश बाध्य किया जा रहा शिकायत नहीं लिखी थी। ये शिकायत नहीं लिखी है। और प्रवीण जी, मैं इस बात का, मैं खुद स्वतंत्र रूप से बहुत सारे जगह 15 सालों से आलेख लिखता हूं और कुछ अंश पत्रकारिता का मेरे में भी है, पर मेरा आशा बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी, पत्रकारिता और ब्लैकमेलिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल आप शहर के माफिया बनकर, एक और तो हैदराबाद में एक युवती के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाता है और पूरे देश में उसके प्रति आक्रोश है, और एक और इंदौर जैसे शहर में सरकार की आंख के नीचे, मैं 15 साल पे भी आऊंगा प्रवीण जी, 67 लड़कियां रखी जाती, उनको वेतन तक नहीं दिया जाता, उनको नचाकर शराब परोसकर टिप ली जाती, उस टिप से उनकी तनख्वाह भी दी जाती है और मालिक भी पैसा कमाता है। तो ये कौन सी पत्रकारिता प्रवीण जी, हम जानना चाहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है और 15 साल की सरकार कुछ नहीं कर पाई, और 1 साल पूर्ण होने के पहले सरकार ने यदि काम करते तो तुलना की जा रही है कि पुलिस वही, सरकार वही। आपने प्रवीण जी बिल्कुल ठीक कहा कि मंशा होनी चाहिए, और जो कमलनाथ जी ने कहा कि किसी के आगे न दबेंगे न झुकेंगे, ये सवाल बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान का है, पत्रकारिता की अस्मिता का है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कौन सा सॉन्ग हो रहा है? और कैलाश विजयवर्गीय जी क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग हैं। अरे कैलाश जी, जो वीडियो जारी हुए हैं वो शिवराज जी के मंत्री लक्ष्मीकांत जी के हैं, शिवराज जी के प्रमुख सचिव उनका ऑडियो जारी हुआ है, हरभजन सिंह का जारी हुआ है, कांग्रेस के कौन से आदमी का जारी हुआ है? इनके पास सूचना है प्रवीण जी। समय आने वाला था ना, उन्हें पता होगा। नहीं, उनको तो कैलाश जी को पास था ना, मतलब मेरा आशा प्रवीण जी के कैलाश विजयवर्गीय को सब पता है कि किसका था किसका नहीं है। मेरा प्रवीण जी इस समय सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए कि जीतू सोनी जी की संस्था के पास वो सब पहुंचा कैसे, इसकी जरूर जांच होना चाहिए, क्योंकि इसका तो कौन कराएगा साहब? सरकार आपकी, कौन कराएगा? अरे कराएंगे ना सर, मैं उसी बात पर कह रहा हूं प्रवीण जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक पहलू है जिसकी जरूर देखरेख होनी चाहिए कि वहां तक पहुंचा कैसे। लेकिन सवाल इस बात का कि पत्रकारिता की आड़ में यदि 67 बालिकाओं को अवैध रूप से रखकर उनसे कथित तौर पर अश्लील काम कराया जाए, अश्लील वीडियो बनाए जाए, उन वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की जाए, लोगों से वसूली की जाए, यह पत्रकारिता नहीं प्रवीण जी, यह माफियागिरी है, और जिस पर सरकार ने बखूबी प्रहार किया है। और भारतीय जनता पार्टी को क्षमा याचना